So let's talk about this question. The question is, let fx is equal to modulus of mod x greatest integer x, यानी मॉडुलस x इंटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x मॉड के अंदर में है, और x की वैल्यू कहां से कहां तक दे रखी है, ध्यान से देखें दोस्तों, -1 से लेकर के 2, -1 और 2 दोनों इंक्लूडिंग। देन हमने बातें करनी, किस चीज के बारे में बातें करनी है, 4 ऑप्शन दिए गए, डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2, डेरिवेबल एट x इक्वल टू 2। इन चारों पे ऊपर अपने कमेंट करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए दोस्तों चलते हैं। सबसे पहला काम तो क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर में ऑलरेडी देख रहे हैं हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x अवेलेबल है, मॉड अवेलेबल है, तो डेफिनेशन चेंज हो रही है अलग अलग पॉइंट्स पर। मॉड की तो 0 पर चेंज होएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की कहां पर चेंज होएगी, इंटीग्रल पॉइंट्स पर। तो सबसे पहला काम, डिफाइन द फंक्शन, डिफाइन द फंक्शन, सबसे पहला काम अपने को ये करना पड़ेगा। चलिए आइए तो डिफाइन करते हैं दोस्तों फंक्शन को। फंक्शन डिफाइन हुआ, हमारा क्या था फंक्शन, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस x इनटू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हमने डिफाइन करा कहां से कहां तक, x बिलोंग्स टू -1 से लेकर के 2 के अंदर में डिफाइन करना है। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमने -1 से 0 के अंदर में बात करी, बात -1 से 0 के अंदर में, -1 से 0 के अंदर में ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली वैल्यू -1 आ जाएगी। तो बेसिकली मॉड के अंदर में मॉडुलस x आ गया माइनस का, सही है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो -1 हो गया। तो बाहर क्या आएगा, अगर x -1 से लेकर के 0 तक है, मॉड के बाहर पॉजिटिव वैल्यू आती तो आंसर माइनस का x आ जाएगा। बिल्कुल सही है बात, ये 100% क्लियर है। और x अगर 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x तो 0 था, तो 0 एनीथिंग इज विल बी ऑलवेज 0, ये भी बात सही है। और अगर x क्लोज 1 से ओपन 2 के बीच में, तो जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है उस समय पर उसकी वैल्यू तो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो मॉडुलस ऑफ मॉड x इंटू 1 विल बी मॉडुलस x विल बी x, है ना, सही है। और इसी तरह हमने इक्वल टू 2 पर बात करनी है, इक्वल टू 2 पर वैल्यू हमने देख लिया दोस्तों के 4 आ गई, तो ये फंक्शन डिफाइन हो गया। तो अब हम देख पा रहे हैं जैसा हर इंटीग्रल पॉइंट पर डेफिनेशन का चेंज आ रहा है, जैसे कि कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट आ रहे हैं इस पर्टिकुलर रीजन में, कौन कौन से इंटीग्रल पॉइंट आ रहे हैं, एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, और एक 2 पर भी अपने को बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 2 के प्लस में न जाए भले ही हम, 2 के माइनस और 2 पर तो बात करनी पड़ेगी। और इनफैक्ट हमने -1 पर भी बात करनी पड़ेगी, -1 पर, ठीक है ना, -1 भी मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। क्लियर है बात यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो फिर तो हमने शुरुआत करी, देखिए जैसे सॉल्यूशन में लिखा है, पहले मैं 0 माइनस पर बात कर ले रहा हूँ। 0 के माइनस में बात करूंगा तो वैल्यू 0 आ रही है, और 0 के प्लस में बात करूंगा तो वैल्यू 0 आ रही है, f ऑफ 0 भी 0 आ रहा है। तो इसका मतलब मैं ऐसा कह दूं, f ऑफ 0 माइनस इज इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस इज इक्वल टू f ऑफ 0, which implies the function is continuous at x equal to 0, which is written over here. क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बात करते हैं। 0 के बाद हम 1 पर देख लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं डिफरेंशिएबिलिटी अगर मुझे चेक करनी है, तो जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रहा है, सबसे पहले मैं ये तो देख लूं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस है नहीं है। अगर वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ही नहीं है तो मुझे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। और अगर ये कॉन्सेप्ट आई एम श्योर सभी को मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू ए, इसका मतलब होता है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू ए पर। लेकिन अगर वो कॉन्टिन्यूस है, इसका ये मतलब नहीं होता कि वो डेरिवेबल है, जरूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसका एग्जांपल है मॉडुलस एक्स। मॉडुलस एक्स का जो फंक्शन है 0 पर कॉन्टिन्यूस तो है बट डेरिवेबल नहीं है, और एक्स स्क्वायर 0 पर कॉन्टिन्यूस है और डेरिवेबल भी है। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए पहला काम कॉन्टिन्यूटी चेक कर लें। अगर वो डिसकॉन्टिन्यूस आ गया फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो गारंटी है वो नॉन डेरिवेबल होगा। तो वही इस्तेमाल अपन कर रहे हैं। तो 0 पर तो हमने देख लिया कि कॉन्टिन्यूटी आ गई 0 पर। अब हम बात कर रहे हैं 1 पर, यानी f ऑफ 1 के माइनस में बात करनी है अपने को। अब 1 के माइनस में बात करूंगा तो 1 के माइनस में डेफिनेशन क्या आ रही है, ध्यान से देखा, ये 0 आ गया। अब 1 के प्लस में मैं बात करूंगा तो वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। तो इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आ गया। 1 के माइनस में वैल्यू 0 आ रही है, आपने देखा, और 1 के प्लस में जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है, इसका मतलब फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। ये लिखा हुआ है, क्योंकि फंक्शन
डिसकंटिन्यूअस हो गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1 पर फंक्शन नॉन डेरिवेबल होगा, ऐसा ही मैं अभी कह रहा था। तो नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1 है, मैं बोल सकता हूँ। बोलिए सही है क्या बात यहाँ तक? नॉन डेरिवेबल x इक्वल टू 1 पर। तो देखिए एक मिनट के लिए ऑप्शंस में क्या दे रखा है, नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1। देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है, फंक्शन में दे रखा है डेरिवेबल एट x इक्वल टू 1, ये तो पक्का है गलत हो गया। डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, ये भी कंफर्म है गलत हो गया। क्यों? देखिए दोस्तों, ये भी ऑलरेडी गलत हो गई बात, यहाँ तक समझ आ रही है मेरी बात? नहीं, क्योंकि हमने तो निकाल लिया कॉन्टिन्यूअस है 0 पर। चलिए अब 2 पर तो बात करनी पड़ेगी, 2 पर नॉन डेरिवेबिलिटी के बारे में बात करनी पड़ेगी या डेरिवेबिलिटी पर। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले अब हम 2 पर कॉन्टिन्यूटी की बात करेंगे। तो 2 माइनस पर हम एफ की वैल्यू निकालें। 2 के माइनस में, 2 के माइनस में वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। 2 के माइनस में वैल्यू क्या आ रही है? 2 आ रही है। और 2 पर वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। तो कंफर्म है फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। एफ ऑफ, आई एम रिपीटिंग, 2 का माइनस और एफ ऑफ 2 पर बात करो, क्योंकि एफ ऑफ 2 प्लस ये तो डोमेन में नहीं है, नॉट इन डोमेन, क्योंकि हमने अभी जो फंक्शन की बात करनी है वो केवल और केवल x बिलोंगिंग्स टू -1 क्लोज से लेकर के 2 क्लोज में बात करनी है। तो 2 माइनस पर हमने देखा जो वैल्यू आ रही है 2 के माइनस में लिमिट आ रही है उसकी, वो क्या आ रही है? 2 आ रही है। और 2 पर वैल्यू क्या आ रही है? 4 आ रही है। इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया? डिसकंटिन्यूअस 2 पर हो गया। फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है तो कंफर्म है नॉन डेरिवेबल है 2 पर, है ना? तो कंफर्म है नॉन डेरिवेबल है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही फिट बैठता है इसके अंदर में। फंक्शन का हमने क्या निकाल लिया? नॉन डेरिवेबल है x इक्वल्स टू 2 पर। नॉन डेरिवेबल एट x इक्वल्स टू 2। देखिए दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आ रहा है, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो गया, लिखा है उसके अंदर में डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 2। सही है। सो आई एम श्योर दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल।